दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपने दांत में आरसीटी करवाते हैं तो आपका जो दर्द होता है वो खत्म होने की बजाय बढ़ जाता है। तब आप उस दशा में ये सोचते हैं कि अब आपको वो दांत निकलवाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा सच नहीं है। आपके इस दांत को बचाया जा सकता है। इसके लिए डॉक्टर आपको रीआरसीटी करवाने की सलाह देते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको रीआरसीटी के बारे में ही बताऊंगा, तो इसे जानने के लिए आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि रीआरसीटी क्या होती है। तो देखिए, अगर आपने किसी दांत की आरसीटी पहले कभी कराई है और किन्हीं कारणों से वो आरसीटी आपकी फेल हो गई है और तब डॉक्टर इस दांत की आरसीटी दोबारा करते हैं, तो इसी को हम लोग रीआरसीटी कहते हैं। अब जब आपकी पहली वाली आरसीटी फेल हो जाती है, तब उस कंडीशन में आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द बना रहता है और आपके दांतों में जो बगल में मसूड़े हैं उनमें सूजन भी आ जाती है। अब जो आपकी पहली वाली आरसीटी होती है उसके फेल होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके दांत की जो रूट कैनाल है उसमें अभी भी इन्फेक्शन बना हुआ है और आपकी आरसीटी कंप्लीट हो गई है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि आपकी कोई रूट कैनाल मिस हो गई है, वो डॉक्टर से छूट गई है और आपकी आरसीटी जो है कंप्लीट हो गई है। अब ये भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए किसी कैनाल में आरसीटी का कोई जो इंस्ट्रूमेंट है वो टूट गया है और कैनाल में जाके वहीं फंस गया है। या ये भी कारण हो सकता है कि डॉक्टर ने जब आपके दांतों में नकली नस डाला है या जो जीपी डाली है और वो जो जीपी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं गई है या जड़ के बाहर चली गई है, तब इन सारी कंडीशन में जो आपकी आरसीटी होती है वो फेल हो जाती है और आपको तब बहुत ज़्यादा दर्द होता है और आपके जो दांत के बगल में मसूड़ा है वहाँ पर पस बनने लगता है। तब डॉक्टर आपको अक्सर उस दांत की दोबारा आरसीटी या रीआरसीटी करवाने की सलाह देते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि रीआरसीटी करते कैसे हैं। तो देखिए, इसमें डॉक्टर सबसे पहले जो आपका कैप लगा हुआ है अगर, तो उस कैप को निकाल देते हैं और फिर आपके दांतों में जो फिलिंग हुई है उस फिलिंग को निकाल करके हटा देते हैं और फिर जो जीपी पड़ी हुई होती है या जो नकली नस उस आरसीटी में पड़ी हुई होती है उसको डॉक्टर निकाल करके आपकी जो कैनाल है उसको अच्छे से क्लीन करते हैं, उसको फिर से डिसइंफेक्ट करते हैं और उसको मेडिसिन चलाते हैं। अगर मान लीजिए कोई कैनाल आपकी मिस हो गई है तो उस कैनाल को डॉक्टर फिर से सर्च करते हैं, या मान लीजिए कैनाल में अभी भी इन्फेक्शन बचा हुआ है तो उसको डॉक्टर, जैसे मैंने बताया, कि डिसइंफेक्ट कर देते हैं। या मान लीजिए कि आरसीटी वाला कोई इंस्ट्रूमेंट टूट गया है तो उसको डॉक्टर निकालने की कोशिश करते हैं, या जीपी अगर प्रॉपर तरीके से या आर्टिफिशियल नस जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं पड़ी है तो डॉक्टर उसको निकाल करके फिर से अच्छे तरीके से डाल देते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से सील कर देते हैं। जब आपका जो ये दांत का दर्द है या जो पस बन रहा है, जब वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है तो डॉक्टर इस दांत को फिर से फिलिंग करके इसके ऊपर कैप लगा देते हैं। अब आप में से काफ़ी लोगों का ये भी सवाल होता है कि रीआरसीटी करवाने में क्या काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। तो देखिए, रीआरसीटी करवाने में आपको किसी तरीके का कोई भी दर्द नहीं होता है और ज़्यादातर केसेस में आपको लोकल एनेस्थीसिया भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मान लीजिए आपके दांत में काफ़ी ज़्यादा दर्द है, तब उस कंडीशन में डॉक्टर आपको लोकल एनेस्थीसिया भी दे देते हैं। अब काफ़ी लोगों का ये भी सवाल होता है कि रीआरसीटी करवाने का सक्सेस रेट क्या है। तो देखिए, जो इसका सक्सेस रेट होता है वो 70 to 80% होता है और कई बार दांत की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि रीआरसीटी हमारी कितनी सक्सेस होगी। और अगर मान लीजिए आपके पीछे वाले दांत हैं या जिन्हें हम मोलर्स कहते हैं, तो उनमें जो सक्सेस रेट होता है वो थोड़ा कम होता है और जो आगे के या जो सिंगल रूटेड आपके कैनाल वाले दांत होते हैं तो उनका जो सक्सेस रेट होता है वो ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, अगर कभी भी आपने पहली बार आरसीटी करवाई है और वो आपकी आरसीटी फेल हो गई है और आपको अब ऐसा लग रहा है कि वो दांत आपको निकलवाना पड़ेगा, तो आपका सोचना ऐसा गलत है। आप डॉक्टर के यहाँ जाइए और अपने दांत की रीआरसीटी या दोबारा आरसीटी जरूर कराइए। दांत निकलवाने से अच्छा है कि रीआरसीटी करवा के आप अपना दांत बचा सकते हैं।
तो ये दांत आपका 20 से 25 साल तक आसानी से चल जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। टॉपिक से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।